राधे राधे भक्तजनों, कालाष्टमी व्रत भगवान भैरव के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। यह व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान भैरव के भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और वर्ष में सभी कालाष्टमी के दिन उनकी पूजा करते हैं। कालाष्टमी, जिसे काला अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कालाष्टमी, जिसे काल भैरव जयंती के रूप में माना जाता है, यह माना जाता है कि भगवान शिव उसी दिन भैरव के रूप में प्रकट हुए थे। काल भैरव जयंती को भैरव अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कालाष्टमी व्रत सप्तमी तिथि पर मनाया जा सकता है। धार्मिक पाठ के अनुसार व्रतराज कालाष्टमी का व्रत उस दिन मनाया जाना चाहिए जब अष्टमी तिथि रात्रि के समय होती है। इस वर्ष काल भैरव जयंती 16 नवंबर 2022 को पड़ रहा है और अष्टमी तिथि का प्रारंभ 16 नवंबर 5:49 से प्रारंभ होकर अष्टमी तिथि 17 नवंबर 2022 को पूर्वाह्न 7:57 में समाप्त होगी। तो आइए भक्तजनों, अब हम जानते हैं कि काल भैरव अष्टमी की कथा के बारे में। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार लिया था। और भगवान शिव ने भैरव का अवतार क्यों लिया, इससे जुड़ी हुई कई सारी कथाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इस विषय में जब वेदों से पूछा गया तब उन्होंने शिव जी को सर्वश्रेष्ठ एवं परम तत्व कहा, किंतु ब्रह्मा व विष्णु जी ने उनकी बात का खंडन कर दिया। तभी वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृत दिखलाई दी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। भीषण होने से भैरव हैं। आपसे काल भी भयभीत रहेगा, अतः आप काल भैरव हैं। मुक्तिपुरी काशी का आधिपत्य आपको सर्वदा प्राप्त रहेगा और उक्त नगरी के पापियों के शासक भी आप ही होंगे। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप माना गया है। भगवान शंकर के इस अवतार से हमें अवगुणों को त्यागना सीखना चाहिए। भैरव के बारे में प्रचलित है कि ये अत्यधिक क्रोधित, तामसिक गुणों वाले तथा मदिरा के सेवन करने वाले हैं। इस अवतार का मूल उद्देश्य है कि मनुष्य अपने सारे अवगुण जैसे मदिरापान, तामसिक भोजन, क्रोधी स्वभाव आदि भैरव को समर्पित कर पूर्णतः धर्ममय आचरण करे। भैरव अवतार से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हर कार्य सोच विचार कर ही करना ठीक रहता है। बिना विचारे कार्य करने से पद व प्रतिष्ठा धूमिल होती है। तंत्र मंत्र के देवता हैं काल भैरव। भगवान भैरवनाथ तंत्र मंत्र विधाओं के देवता हैं। माना जाता है कि इनकी कृपा के बिना तंत्र साधना अधूरी रहती है। शिव और शाक्त दोनों संप्रदायों में भगवान भैरव की पूजा महत्वपूर्ण मानी गई है। इनके 52 रूप माने जाते हैं और इनकी कृपा प्राप्त करके भक्त निर्भय और सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान भैरवनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। भगवान काल भैरव की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। भैरव तंत्रोक्त बटुक भैरव कवच, काल भैरव स्रोत, बटुक भैरव ब्रह्मा कवच आदि का नियमित पाठ करने से सभी परेशानियां खत्म होती हैं। यूं तो भगवान भैरवनाथ को खुश करना बेहद आसान है, लेकिन अगर वे रूठ जाएं तो मनाना बेहद मुश्किल है। तो आइए भक्तगणों, अब हम जानते हैं कि भैरव महाराज को प्रसन्न कैसे करें। रविवार, बुधवार या गुरुवार के दिन एक रोटी लें और इस रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुली से तेल में डुबोकर लाइन खींचें। यह रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खिला देने से अगर यह कुत्ता रोटी खा ले तो समझिए आप पर भैरवनाथ का आशीर्वाद है। अगर कुत्ता रोटी सूंघकर आगे बढ़ जाए तो इस क्रम को जारी रखें, लेकिन सिर्फ हफ्ते के इन्हें 3 दिन, रविवार, बुधवार या गुरुवार, यही 3 दिन भैरवनाथ के नाम माने गए हैं। दूसरा उपाय यह है कि उड़द के पकौड़े शनिवार की रात को कड़वे तेल में बनाएं और रात भर उन्हें ढककर रखें। सुबह जल्दी उठकर प्रातः 6 से 7 के बीच
बिना किसी से कुछ बोले घर से निकलें और रास्ते में मिलने वाले पहले कुत्ते को खिलाएं। याद रखें, पकौड़े डालने के बाद कुत्ते को पलटकर ना देखें। यह प्रयोग सिर्फ रविवार के लिए है। इस तरह से आप भैरवनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं।